हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं। ये अभ्यास सीरीज 16 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। एक पहला क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। ये दो सवाल हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। लेट एक्स कॉमा वाई बी सच दैट साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। देन करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। तो ये मैच कराना है ना। तो इक्वेशन दे रखी है ऊपर, उसके बाद इसमें दे रखा है ए बी सी डी में क्या, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। तो एक्स देन एक्स वाई लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन दिस, लाइज ऑन वाई इक्वल टू एक्स, चेक करना है। ठीक, ऐसे ए और बी के अलग अलग सेट के लिए आपको निकालना कि ये कहाँ पे किस कर्व पे एक्स कॉमा वाई लाई करेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा एक इक्वेशन दे रखा है ना, इसमें ए बी क्या है, नॉन पैरामीटर, ऑप्शन में दे रखा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू, उसके हिसाब से बताना है कि एक्स वाई कहाँ लाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट में देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू 1 लेना है, बी की वैल्यू 0 लेना है। तो देखना है तो ए की वैल्यू 1 डाल दो इसमें। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये पहले पार्ट के लिए देख रहे हैं। तो साइन इनवर्स ए की वैल्यू 1 डाल दे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई हो गया, है ना। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स ए बी की वैल्यू क्या है, 0 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, है ना, ये आ गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स 0 क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, है ना, इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। अब देखो पाई बाई 2 से पाई 2 कट गया, तो सिंपली क्या आ गया आपका, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 0 आ गया, है ना, पाई और कट गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉस इनवर्स वाई को रोक लो इधर, तो कॉस इनवर्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं, उधर चला जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। कॉस इनवर्स वाई को साइन में बदलोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इधर माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। तो साइन इनवर्स क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स समथिंग इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग तभी होगा जब समथिंग इक्वल टू समथिंग होगा, ये इसके बराबर हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, माइनस एक्स के बराबर। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो आपका एक्स कॉमा वाई कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले कर्व पे लाई करेगा। तो ये पहले पार्ट का लोकस निकल आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ऐसे हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, देखो ए 1 लेना है, बी 1 लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, रखते हैं इसी में फटाफट। ए की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स क्या है, वाई है, और प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई, बी की वैल्यू 1 लेना है, तो एक्स वाई सिंपली बचेगा, है ना, इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई वाला पड़ा है ना, तो इसको पड़ा रहने दो, क्योंकि एक्स वाई दोनों है। और आप क्या करो, ये दो चीज़ों को राइट में ले जाओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई, और ये इधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस इनवर्स वाई। अच्छा ये चीज़ बताओ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई। अब फिर से यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और राइट लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स एक्स वाई, है ना। अब देखो कॉस इनवर्स, फिर से कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग। तो ऐसा तभी होगा जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अच्छा यहाँ से कट गया, देखो बढ़िया सा,
एक्स वाई कट गया तो क्या बचा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया जीरो। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये स्क्वायरिंग करने पे ये आ गया। ठीक, ऑप्शन में ये चीज़ अवेलेबल है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो एक मिल गया, पहले वाले पार्ट के सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आया था, तो इसके सामने ए के सामने पी कर देते हैं। और ये देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, हमारा क्या है वन माइनस स्क्वायर इंटू वन माइनस, सेम चीज़ है, तो इसके सामने क्यू आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या देखो भाई, ए वन लेना है, बी टू लेना है, ए वन बी टू लेना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ए की वैल्यू वन लेते तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बी टू लेना है तो कॉस इनवर्स वाई तो रहेगा ही, और इधर है कॉस इनवर्स टू एक्स वाई, कॉस इनवर्स टू एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। देखो वैसी शक्ल इसकी भी है, तो क्या करो आप कॉस इनवर्स टू एक्स वाई को लेफ्ट में पड़ा रहने दो, इनको उठा ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स और ये माइनस कॉस इनवर्स वाई पड़ा रहने दो, तो ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया है ना, ये आ गया। और लेफ्ट में क्या है कॉस इनवर्स टू एक्स वाई, फिर से वही कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग, ऐसा तभी होगा जब समथिंग इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज टू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब इसे सिंप्लीफाई करना, देखो एक्स वाई लेफ्ट में ले जाओ, टू एक्स माइनस एक्स वाई बचेगा, है ना, और ये बचेगा आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो ये अंडर रूट हटाना अगर चाहते हैं तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायरिंग करेंगे तो वन माइनस स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट चुका है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट हटा दो तो ये बचेगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, इसका मतलब ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में उठा लो, जो वन को राइट में पड़ा रहने दो, तो ये हो जाएगा वैसा। तो ये फिर से क्या आ गया, सर्किल आ गया, है ना, सर्किल आ गया। तो सर्किल वाले ऑप्शन में कौन सा था, पहला पार्ट था शायद, है ना, पहला वाला था, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो सी के सामने पी आ जाएगा, तो इसके सामने पी आ गया, सी के सामने भी पी आ गया। अब लास्ट वन देखते हैं हम लोग, ए की वैल्यू टू लेना, बी की वैल्यू टू लेना, तब क्या होगा। अब ये लास्ट वन डी वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ए टू बी टू डालो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टू एक्स वाई, कॉस इनवर्स टू एक्स वाई इक्वल टू क्या है पाई बाई टू। अब यहाँ से फिर से वही टू एक्स वाई को पढ़ा रहने दो और इनको भेजते हैं उधर, तो ये जगह आपका कॉस इनवर्स टू एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स टू एक्स, क्या लिख दे, सीधे लिख देते कॉस इनवर्स टू एक्स, और ये माइनस कॉस इनवर्स वाई, है ना, ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस फोर, टू एक्स स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। इधर रहेगा कॉस इनवर्स टू एक्स वाई। अब देखो कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग, तो ऐसा तभी होगा जब समथिंग इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, तो टू एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, टू एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू क्या होना चाहिए अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर से ये कट गया और फिर क्या बचा अंडर रूट इंटू अंडर रूट इक्वल टू जीरो, स्क्वायरिंग कर दो तो बढ़िया से निकल आएगा वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा, है ना। एक्स वाई किस पे लाई करेगा, इस इक्वेशन पे लाई करेगा, तो देखो
तो यहाँ पे देखो एस में लिखा हुआ 4x² - 1 y² - 1, आपका क्या आया था 1 - 4x² इंटू 1 - y² इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, सेम आ जाएगा। इसका मतलब इसके सामने क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस एस है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, PQPS, PQPS। अच्छा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, तो इसके सामने तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 में, सिंगल करेक्ट वाले करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इफ सिग्मा x 1 से 100 है, साइन इनवर्स 1/√x² + 1 इंटू √x² + 2x + 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स p/q, हेयर pq आर को प्राइम नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ p + q इज इक्वल टू, ये बताना है। अब देखो ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सिग्मा हो है ना, साइन इनवर्स समथिंग और इक्वल टू समथिंग दिख रहा है आपको, तो आपको ये समझना जब भी समेशन आए इनवर्स में है ना, सीरीज लंबी सी, तो एकदम सिंपल सा चीज़ है कि ये डिफरेंस में एक्सप्रेस होगा, और डिफरेंस में ऐसा एक्सप्रेस करना है जिससे कि क्या हो, सम करने पे सब डायगोनल कट हो जाएंगे, तो दो शुरू में एक टर्म बचेगा, एक आखिरी में टर्म बचेगा, बस सिंपल सी ये सम में कहानी है, समझे कि नहीं। तो इस टाइप क्वेश्चन में यही अच्छी बात है। अब बस आपको जो भी मेहनत करना है इसको बनाने में। अब देखो यहाँ पे राइट में कॉट इनवर्स लिखा हुआ है p/q, तो हमारा हम कंफर्टेबल किस में होते हैं, tan में। तो कॉट इनवर्स p/q को आप क्या लिख लो, सीधे इसकी जगह लिख लो आप tan इनवर्स q/p लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या है, p और q को प्राइम नंबर है तो पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स q/p हो जाएगा, ठीक। tan कॉट इनवर्स है तो आप क्या करो, tan इनवर्स q/p लिख लो। अब ऐसा करने से आपको करना क्या, देखो अब ये साइन इनवर्स वाली जो सीक्वेंस इधर बनेगा समेशन, इसको आप tan में करना है। अच्छा यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, दिमाग नहीं चलेगा, और आपको दिख रहा है कि x को 1 से 100 तक चलना है, तो बेहतर ये होगा कि आप इसमें नंबर डाल के कर लो, है ना। साइन इनवर्स समथिंग तो x को पहले 1 डालेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जब पहला आएगा, पहला इसका मान लेते हैं, x को 1 डालने पे क्या बनेगा, जब x को 1 डालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 1/1 डालो जरा, 1² + 1 √2 आ जाएगा, है ना, 2 आया, और दूसरे वाला √ इसके अंदर छाप दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 2 2 4 1 5, ये आ जाएगा 5, मतलब क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√10 आया, 1/√10 आएगा। अब इसको tan में बदल लो यार, tan इनवर्स में बदल लो। अब देखो साइन इनवर्स 1/√10 है, tan बदलना तो ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल बनेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये √10 होगा, तो सिंपल सी बात, बेस क्या होगा 10 - 193 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं बढ़िया से, है ना। और tan इनवर्स 1/3 लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, इसको आप डिफरेंस tan इनवर्स x - tan इनवर्स y के फॉर्म में आसानी से लिख पाओगे। तो क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स, देखो 1/3 को आप लिखो tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 लिख के देखो जरा क्या आ रहा है, tan इनवर्स 1, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 - 1/1 + 2 × 1, क्या आएगा tan इनवर्स 2 - 1/1 + 2 × 1, और देखो ये 2 - 1 1 आ जाएगा, और नीचे 1 + 2 और 1 3 आ 1/3 आ गया। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया डिफरेंस में। अब जैसे आपने ये लिखा, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 डाला, सिर्फ x की वैल्यू 2 डालोगे तो लिखोगे साइन इनवर्स, अब सीधे लिख रहे हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 2 डालो तो ये आएगा आपका 2 दूनी 4 1 5 1/√5 आया। अब देखो दूसरा वाला क्या आएगा, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 4 8 2 10 आया, ये 10 आ गया। तो 10 आने का मतलब कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√50, और 1/√50 अगर आप इसको tan में बदलोगे तो एक ट्रेंगल बना लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 1, ये √50 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 50 - 1 49 मतलब 7, तो इसे आप tan में लिखोगे tan इनवर्स 1/7, और tan इनवर्स 1/7 को आप ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 7 को लिखोगे आप 3 - 2/, तो 1 + 3 × 2, देखो बढ़िया सा बन गया ना, 3 - 2 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x - y / x 1 + xy, और इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। अब देखो ऐसे ही जब x की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, 3 डालेंगे, x की वैल्यू 3 डालेंगे, तो यहाँ जब 2 डाला देखो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 आया, और जब 1 डाला, x की वैल्यू 1 डाला, देखो tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 आया, 2 डाला तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 आया। तो जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब इतना हिंट आपको मिल गया,
ये पैटर्न बनता जाएगा और लास्ट में ऐसा कुछ आ जाएगा। या करके देख लेते, कम से कम एक और कर ले, है ना। तो ये आ जाए, कर लेते हैं एक और। तो ये आ जाएगा आपका 3 डालेंगे 3 3 9 1 10 √10 आ गया। और यहाँ पर डालेंगे 3 3 9 और 9 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 6 2 8 9 8 9 8 17 17। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/रूट कितना आ जाएगा 10 और 17 170 है ना, 170 आएगा। अब इसके लिए अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे tan में कन्वर्ट करना, tan इनवर्स में। तो ये हो जाएगा 1/√170 और ये आ जाएगा 169 का अंडर रूट। और ये कितना होता है 13, है ना। 169 कितना होता है 13 होता है। देखो 1/13 आ गया। तो ये tan में आ जाएगा tan इनवर्स 1/13। और इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बढ़िया से, tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स। देखो 4 3 12, तो 4 - 3 अपान क्या हो जाएगा 1 + 4 × 3, 4 3 12 13 बन गया देखो। और ये बन जाएगा आपका 4 × 3, तो tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3। अब आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, जब 3 है तो tan और 4 - tan और 3। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, कहाँ तक जाना हमें 100 तक। तो जब x की वैल्यू 100 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, देखो यहाँ पे tan इनवर्स ये आ जाएगा। जब 3 डाला तो क्या tan इनवर्स 3 पीछे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स 100 आ गया। और इससे जस्ट पहले क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा रहता है, तो 101 ऐसा रहेगा। देखो tan इनवर्स 100, जैसे यहाँ पे देखो x3 डाला तो क्या है tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3, मतलब यहाँ पे 3 है तो ये लास्ट में 3 और इससे एक पहले एक ज़्यादा है। तो जब 100 डालेंगे तो tan इनवर्स 100 और ये बाद में, और इससे पहले का tan इनवर्स 101 एक ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो आपको ये सबको सम कर देना है, सिग्मा लगा हुआ है, सम करना है। तो जैसे ही सम करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे डायगोनल वाले, सम करेंगे तो ये कट जाएगा, ऐसे ये उड़ेगा, तो आपको ये दिख रहा उड़ जा रहा। तो ऐसे उड़ेंगे तो बचेगा क्या, ऐसे उड़ जाएंगे तो बचेगा क्या, शुरू में ये बचेगा और लास्ट में ये tan इनवर्स 101 बचेगा। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1 आएगा, ये आएगा फाइनली, ये आ गया आपका tan इनवर्स 101 और माइनस tan इनवर्स 1 बचा, ठीक। और ये क्या हमारा ये सिग्मा की वैल्यू है। अब इससे आपको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस, ये लिखेंगे 101 x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy, तो 101 × 1, इसको सही कर लो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये 101 में क्या 1 निकल गया तो 100 बचा, ये आ गया। तो tan इनवर्स 100 अपान कितना बचेगा 101 और प्लस 1 102 बचा, है ना 102। इसको सिंप्लीफाई कर लो 100, तो tan इनवर्स 100/102 कितना आएगा 50/51, 50/51 ये आ गया। अब देखो 50 और 51 क्या है, ये को प्राइम नंबर है ना। 51 और 50 को प्राइम नंबर है, तो ये इसके बराबर देखो हमने क्या निकाला tan इनवर्स q/p। तो ये किसके बराबर है tan इनवर्स q/p के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, q की वैल्यू 50 है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारी 51 है। तो q की वैल्यू आ गई 50 और p की वैल्यू क्या लिख लें 51, दोनों को जोड़ दो। पूछा गया क्या p + q पूछा गया आपसे, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 101, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ लैम्डा नॉट म्यू नॉट बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर then number of ordered pairs lambda naught comma mu naught satisfying the equation tan inverse lambda plus cos inverse mu upon 1 plus mu square अंडर रूट के अंदर है माइनस cot inverse 1/3 = 0 is r। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये क्या लैम्डा और म्यू ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें tan दिख रहा है, tan सबको tan में बदल लो तो थोड़ा आसान रहेगा। अच्छा इस चीज़ को आप क्या करो, इसको उठा ले जाओ राइट में, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। अच्छा इस वाले को क्या करो tan में बदल लो, और ये tan में बदलना आसान काम क्यों, देखो cos इनवर्स म्यू अपान 1 + म्यू स्क्वायर अंडर लिखा, तो इसको आप ऐसे बनाओ, देखो ट्रायंगल बनाया, तो cos इनवर्स क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ये म्यू है और ये क्या है, सॉरी ये म्यू बेस हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 + म्यू स्क्वायर, तो पर ये क्या हो जाएगा ये 1 आएगा। देखो सीधा सीधा इस ट्रायंगल के लिए आप देखो cos इनवर्स म्यू अपान ये, तो इसके लिए tan में बदल लें इसको, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स, ये सब काम करना आता है आपको है ना, tan इनवर्स लैम्डा, और इस वाले को
ये अगर आप मान लो ये ट्रायंगल, देखो ये 1 है, ये म्यू है और ये, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर ये थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये थीटा, ये हमने लिखा कॉस इनवर्स म्यू अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जैसे पीछे हम लोगों ने किया था वही काम कर रहे हैं, 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना ये। अब यहाँ से ये आ गया, देखो बना लिया हमने ट्रेंगल म्यू अपान दिस, और ये बन गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर कट गया 1 बचा। अब इसको हम टैन में बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 अपान म्यू, तो ये बन गया आपका टैन इनवर्स 1 अपान म्यू है ना, ये बन गया इक्वल टू क्या है, उधर ले जाओ जरा, कॉट इनवर्स 1/3। अच्छा कॉट इनवर्स 1/3 उधर चला गया। अच्छा इसको लिख सकते हो टैन 1/3 का पॉजिटिव नंबर, इसको लिख लो आप टैन इनवर्स 3 लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दिया, कॉट इनवर्स एक्स 1 अपान एक्स को क्या लिख दिया, टैन इनवर्स एक्स लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव तो सीधे लिख सकते हैं टैन इनवर्स 3। अब देखो यहाँ पे टैन इनवर्स लैम्डा प्लस टैन इनवर्स 1 अपान म्यू की वैल्यू क्या आ गई, टैन इनवर्स 3 के बराबर है ना। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं टैन इनवर्स 1 अपान, इसको रोको इधर, तो टैन इनवर्स 1 अपान म्यू को लिखो आप टैन इनवर्स 3 है ना, माइनस टैन इनवर्स लैम्डा उठा ले जाओ उधर, टैन इनवर्स लैम्डा। अब देखो टैन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 1 अपान म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, तो टैन इनवर्स एक्स 3 माइनस लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई 3 लैम्डा हो गया है ना, ठीक ये हो गया। तो tan इनवर्स 3 माइनस लैम्डा, अब देखो tan इनवर्स 1 अपान म्यू इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स दिस, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 1, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब 1 अपान म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 3 माइनस लैम्डा अपान 1 प्लस 3 लैम्डा के बराबर हो जाए। अच्छा यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 प्लस 3 लैम्डा अपान 3 माइनस लैम्डा, ये लिख लेंगे। देखो म्यू और लैम्डा में एक रिलेशन आ गई, और क्वेश्चन में कहा कि ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब देखो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ क्या डाल सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू डालने के लिए देखो म्यू और इंटीजर लेना है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम देखो लैम्डा की वैल्यू अगर हम क्या यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा को हमें ऐसा लेना है जिससे कि ये पॉजिटिव रहे नीचे, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 0, शुरुआत करते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 0 तो 1, म्यू 1/3 आ जाएगा, म्यू इंटीजर नहीं आया तो लैम्डा 0 नहीं ले सकते हैं, ट्राई मारते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये बेकार है, लैम्डा की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो लैम्डा 1 लेते हैं, देखो म्यू क्या आएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस 3 इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 1 3 1 4 हो गया, 4 अपान क्या हो जाएगा 4 अपान 2, तो ये आ गया 2। तो लैम्डा की वैल्यू 1 लेने पे म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, तो 1, 2 एक मिल गया आपको, 1, 2 एक पॉइंट मिल गया है ना, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। अब देखो अगर लैम्डा की वैल्यू क्या ले लें हम लोग, 2 ले लेते हैं, देखते हैं 2 लेंगे तो क्या होगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 आ गया अपान 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 अपान 1 इक्वल टू 7। तो पॉइंट क्या मिल गया 2 कॉमा लैम्डा कॉमा में 2,7 मिल गया, एक ऑर्डर पेयर और आ गया। अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 नहीं ले सकते हैं ना, तो 7/1 आ गया। ओके तो यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो ये नीचे नॉट डिफाइन हो जाएगा, 3 नहीं ले सकते हैं। और जैसे अगर हम 4 लेंगे, देखो लैम्डा की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो क्या होगा, 4 लेंगे तो 3 माइनस 4 निगेटिव आ जाएगा, फिर म्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके आगे जितनी भी लैम्डा की वैल्यू हम सोचेंगे, 2 से आगे 3 ले नहीं सकते, 4 5 आगे लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव लेना है, इसका तो आगे कोई नहीं ले सकते हैं। अब 0 के पीछे ले सकते हैं क्या, 0 के पीछे से -1 लिया, तो अगर -1 लेते हैं तो क्या होगा 3 माइनस -1, नीचे तो प्लस हो गया लेकिन ऊपर -1 डालेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू -1 -3, ऊपर निगेटिव हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, तो ऊपर निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, अगर आपको भरोसा नहीं चेक कर लो, बस यही 2 पॉसिबल हैं ऑर्डर पेयर। कौन कौन से, 1,2 और 2,7 है ना, आगे 2 के आगे जाते तब भी गड़बड़, सॉरी 0 के पीछे जाते तब भी गड़बड़ है ना, तो 1 और 2, तो ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। कौन से, 1,2 और क्या हो जाएगा 2,7 है ना, यही 2 हैं। तो आंसर में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है
तीसरे में क्या लिखा 2 है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हाँ ठीक, तीसरा हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके।